ये है अपने पास बोर्ड लॉ फॉर क्वाड्रेटिक टर्म्स इन डेरिवेटिव। मतलब क्या है कि जीएस इनटू एच एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन। ये इसका हम लोग को बोर्ड पर बनाना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ओमेगा एन को कॉमन कर लेते हैं। तो ओमेगा एन कॉमन करोगे तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस अभी देखो s बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा s बाई ओमेगा एन, क्योंकि एक ओमेगा एन को ओमेगा एन कर देगा। पुट s इक्वल टू j ओमेगा जी जो किसमें पुट करोगे, जीएस इनटू एचएस। तो जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा कितना आएगा बाबू, देखो 1/1 प्लस जे ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2j जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन। और इसको यूज करते तो लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस j इंटू 2 जीटा बाई ओमेगा एन का ओमेगा एन, बस होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा बाबू, मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा बोलिए 20 log 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा पूरा रियल पार्ट है, प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ये अपने पास का मैग्नीट्यूड मिलेगा बनाते हैं मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो अब इसका डीबी में मैग्नीट्यूड लिखना है, इसको लिखना है डीबी में। तो 20 log 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। यह पर टोटल आपके पास मैग्नीट्यूड मिल गया डीबी। अब यहाँ पे एक केस फर्स्ट अप्रोक्सीमेट करते हैं, एसिम्प्टोटिक प्लॉट बनाते हैं ना, वो एसिम्प्टोटिक प्लॉट बोर्ड प्लॉट होता है, ये अप्रोक्सीमेट होता है। तो पहला केस बोलते हैं केस फर्स्ट, ओमेगा बाई ओमेगा एन मच लेस देन 1। अगर ये ओमेगा बाई ओमेगा मच लेस देन 1 है, देखो ये तो हो गया 1 से छोटा नेगलेक्ट। और चूंकि इसमें जीटा का वैल्यू है तो जीटा का वैल्यू हमेशा अनडेप्थ सिस्टम की बात किया जाती है, जीटा का वैल्यू है 0.5 0.7, तो ये भी भाई साहब नेगलेक्ट। तो क्या बचेंगे एमडीबी में, एमडीबी बचेगा 20 log 1 बाई रूट अंडर 1 0 डीबी, पहला केस। दूसरा केस है बाबू, इसको बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी केस। दूसरा केस है अपने पास ओमेगा बाई ओमेगा एन मच ग्रेटर देन 1। अब ओमेगा बाई ओमेगा एन मच ग्रेटर देन 1, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा पहला। दूसरा, अब ये तो ग्रेटर देन 1 है, लेकिन चूंकि जीटा का वैल्यू अगर 0.2 मान लिया तो ये भी छोटा हो जाएगा इसे कंपेयर में नेगलेक्ट, तो ये भी नेगलेक्ट। तो क्या बचेगा यहाँ से, मैग्नीट्यूड इन डीबी बचेगा 20 log 1 बाय रूट अंडर माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 20 log ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे और इससे सॉरी ए और ये कट जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाओ, 20 log ओमेगा बाई ओमेगा एन की पावर -2। तो इसमें आ गया ये डीबी में, तो एम डीबी में कितना आ जाएगा -40 log, क्योंकि बाहर जाएगा ओमेगा बाई ओमेगा एन। आगे अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं एक्सपेंड करने से हमें क्या मिलेगा, थोड़ा देखते हैं क्या मिलता है। तो आफ्टर एक्सपेंडेशन जो मैग्नीट्यूड इन डीबी मिला था बाबू, हम लोग मिला था -40 log ओमेगा बाई ओमेगा एन। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, -40 log ओमेगा माइनस, देखिए जो माइनस आएगा तो माइनस प्लस 40 log ओमेगा एम इंटू डीबी। मैं तो वाई इक्वल टू देखो ये mx प्लस सी हो गया। यहाँ स्लोप देखो, तो स्लोप m इक्वल टू कितना है
-40 dB पर डिकेड, और सी का वैल्यू कितना है वो 40 log ओमेगा है, एक्स की वैल्यू क्या है log ओमेगा। ये मेरा वैल्यू है। ये वैल्यू होने के बाद अगर इसका हमें बोर्ड प्लॉट बनानी हो ताकि देखो y प्लस और इसका स्लोप देखो नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। तो कल मैंने बताया था, प्रीवियस लेक्चर बताया था कि जब हम देखो फेज प्लॉट करने में कोई हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत जो क्रिएट करता है और यही करता है। तो ये मैं मान लेता हूँ 20 40 60 20 -40 -60। देखो ये अपने पास 20 dB, सॉरी 60 dB 40 dB और 20 dB। ये -20 dB -40 dB और -60 dB। इस जब लाइन को मिलाएंगे हम लोग, ये लाइन का शुरू होने का ये रिफरेंस मार्क करते हो, क्या करते हो रिफरेंस। फिर यहाँ से हम एक रिफरेंस और मार्क कर देंगे, तो ये बनेगा -40 dB पर डिकेड, ये बनेगा 60 dB पर डिकेड, और ये बनेगा 20 dB पर डिकेड। ये डिफरेंस है। अगर इसी तरह ये मार्क करोगे, ये मार्क करोगे, ये मार्क करोगे, तो ये बन गया आपके पास -40 dB पर डिकेड। यह आपके पास बन जाएगा -20 dB पर डिकेड। तो देखो, और इसी तरह ये -60 dB। अब देखो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना है, अपन कल भी होता है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता है जहां पर मैग्नीट्यूड लाइन 0 dB लाइन में क्रॉस करता है। तो ये हमारे पास 0 dB लाइन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 40 log फॉर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, आगे से याद रखिएगा इसके लिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मैं भी लिखाता हूँ, फॉर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल टू 0 dB क्रॉस कर दिया, तो ओमेगा बाई ओमेगा एन इक्वल टू 10 पावर 0 हो गया, 10 का बेस है इक्वल टू 1, तो ओमेगा जो कितना जाएगा तो कौन पूछ रहा है यानी ये ओमेगा एन पे 0 dB लग जाएगा। तो ये 0 dB तब देखो, अब चूंकि इसका स्लोप कितना है -40 dB, तो अब चूंकि ये एक्स एक्सिस हो गया log ओमेगा, बोला था log ओमेगा एक्सिस, और m क्या हो, m हो गया y एक्सिस, ये m into dB में ये y एक्सिस हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग कितना स्लोप जा रहा है, स्लोप जा रहा है -40 का, तो -40 का लाइन रखो और ठीक इसका पैरेलल लाइन देखो, ये 40 का लाइन रखो और ये 40 का ठीक पैरेलल है, ठीक पैरेलल है एस्केल किया पैरेलल है। तो ये इसका हो जाएगा क्या, ये है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, ये इसका स्लोप कितना हो जाएगा -40 dB और डिकेड। ये हो जाएगा हमारे पास बोर्ड प्लॉट फॉर द सेकंड ऑर्डर टर्म्स इन द डिनोमिनेटर। ये किसका आया था, ये आ गया था GS into HS। अपने पास ये टर्म है ओमेगा n s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा n स्क्वायर। अगर इसी में अगर आपको मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, अगर आपको इस फैक्टर न्यूमरेटर में हो क्या होगा s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा n स्क्वायर अब बाय ओमेगा, सारा का सारा प्रोसेस सेम चलेगा, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद ये 40 dB। तो देखो ये दो पोल न्यूमरेटर बोल रहा था -40 dB है, अब ये दो जीरो ऊपर बढ़ रहा था +40 dB पर डिकेड, आगे का स्वरूप +40 dB पर डिकेड। अब जब स्वरूप 40 dB तो क्या करोगे आप, ये वाला लाइन के ठीक इस लाइन के पैरेलल कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, इस लाइन के पैरेलल देखो ये वाला 40 dB जो स्लोप था ये वाला लाइन ठीक इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो ये हो जाएगा कितना, इसका स्लोप कितना हो जाएगा 40 dB पर डिकेड। और इस किसके होगा, ये ट्रांसफर होगा ये। तो ये अगर आप ब्लू वाला बनाओगे तो इस फैक्टर का बन जाएगा, और ब्लैक वाला बनाओगे तो इस फैक्टर का बन जाएगा। दीज आर द डिफरेंस। तो दिस इज द बोर्ड प्लॉट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, दोनों को मैंने यही बना दिया, ब्लैक वाला है न्यूमरेटर के लिए और ब्लू वाला है डिनोमिनेटर के लिए। तो ये करने के बाद अब हम एक समरी टेबल बना लेते हैं।
समरी टेबल में क्या क्या था, ये टेबल अगर याद हो तो बोर्ड पर बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, आप लोगों को। इसको हम समराइज कर देते हैं। अब हम लोगों ने 6-7 बोर्ड पर चूंकि बना दिए हैं, तो इस बोर्ड पर बनाने के बाद इस बोर्ड पर बनाने के बाद इस समराइज करते हैं। लेकिन समराइज से पहले इसमें थोड़ा एरर दे देते हैं। इसमें एरर कितना आएगा, तो देखो m जो डीबी में था एग्जैक्ट वो कितना था, 20 log 1/√1 माइनस ओमेगा n का होल स्क्वायर आपको 2 जीटा ओमेगा बाय ओमेगा n का होल स्क्वायर। किस फ्रीक्वेंसी पर, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा CL ओमेगा, और यहाँ पे किसका लाइन था, 0 dB का। तो 0 dB लाइन का इसका मतलब 0 आना चाहिए ओमेगा। तो देखते हैं कितना आता है, तो m dB में कितना आता है, 40 log 1/√1 माइनस ओमेगा n बाय ओमेगा n का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n बाय ओमेगा n का होल स्क्वायर। देखो ये 1 1 0 हो जाएगा, क्या जाएगा 20 log 1 बाय, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा देखो, तो 1/2 जीटा का स्क्वायर का पावर हाफ बनेगा। अब चूंकि हाफ बना तो इसको काट दिया, तो आज क्या बनेगा 20 log 2 जीटा का पावर माइनस 20 log 2 जीटा। ये इतना मैग्नीट्यूड एरर आएगा, ये मैग्नीट्यूड एरर में आएगा। इतना मैग्नीट्यूड एरर पॉसिबल है कब, जब ये फैक्टर डिनोमिनेटर में आएगा। अगर न्यूमरेटर में होता तो न्यूमरेटर के लिए बाबू जो एरर आता है प्लस हो जाता है, 20 log 2 जीटा। अगर न्यूमरेटर में होता तो ये बनता, और डिनोमिनेटर होगा तो ये बनेगा। यानी इतना एरर पॉसिबल है। अगर आप इसका डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू पता हो तो आप सीधे एरर निकाल सकते हो। यस सर, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस सारे को हम लोग समराइज कर लेते हैं। जितना हम लोगों ने पढ़ा है सबको समराइज करते हैं, समरी करते हैं। देखो समराइज करेंगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से लेकर टोटल चीज लिखेंगे। तो सबसे पहले हम समराइज करते हैं, समराइज करेंगे। तो यह हम लिखेंगे फैक्टर, क्या लिखेंगे फैक्टर, यहाँ लिखेंगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, CF फॉर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। यहाँ लिखेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड, और यहाँ लिखेंगे हम लोग स्लोप, कितना स्लोप किसमें आएगा। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर का फैक्टर कौन सा मतलब GS into HS इक्वल टू के के लिए कौन सा कुछ नहीं था, मैग्नीट्यूड था 20 log K और स्लोप था 0 dB पर डिकेड। दूसरा फैक्टर था हमारा GS into HS इक्वल टू 1/s। 1/s के लिए कौन सा कुछ नहीं था, मैग्नीट्यूड था -20 log ओमेगा और स्लोप था -20 dB पर डिकेड। थर्ड फैक्टर था मेरे पास, अब मैं ये लिखता हूँ, ये थर्ड फैक्टर था एस फैक्टर था ये हटा देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। फर्स्ट के, सेकेंड 1/s, थर्ड एस के जो अगर कॉन्फिगरेशन 0 20 log ओमेगा और इसका स्लोप कितना 20 dB पर डिकेड। फोर्थ हमने देखा था 1 + ST, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना था 1/t। देखो जो पलट था उसका होता 1/t, मैग्नीट्यूड था 20 log ओमेगा t और स्लोप कितना था, स्लोप था 20 dB पर डिकेड। फिफ्थ फैक्टर देखा था हमने 1 + ST का, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1/t अगेन, मैग्नीट्यूड -20 log ओमेगा t और स्लोप था -20 dB पर डिकेड। सिक्स हमने देखा था ओमेगा n स्क्वायर बाई s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा n स्क्वायर। इसके लिए जो कॉन्फिगरेशन था वो था ओमेगा n, मैग्नीट्यूड था -40 log ओमेगा बाई ओमेगा n और स्लोप था -40 dB पर डिकेड। तो याद रखिएगा एक पोल्स हमेशा -20 dB पर डिकेड कंट्रीब्यूट करता है स्लोप, और एक जीरो हमेशा 20 dB पर डिकेड
कंट्रीब्यूट करता है। देखो यहाँ 2 पोल थे तो -40 डिग्री आया। एंड लास्ट है इसमें, लास्ट इसका न्यूमरेटर टर्म्स, तो s² प्लस 2 जीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा n² बाई ओमेगा n, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा n, मैग्नीट्यूड कितना 40 log ओमेगा बाई ओमेगा n, और स्लोप कितना 40 डिग्री 40। ये समराइज हो गया। अब समराइज हो गया तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक बोर्ड प्लॉट बनाकर देखेंगे, 2 क्वेश्चन देखेंगे बना के।